हेलो एवरीवन। हम लोग कंटिन्यू करेंगे ट्रायंगल जो चैप्टर कवर कर रहा है हम लोग पहले। आज हम लोग थ्योरम 6.7 देखेंगे। ये क्या थ्योरम? इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेनस, then triangles on the both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each. ऐसा करते हैं हम लोग कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर। सबसे पहले हमने ऐसा कुछ ड्रॉ किया, नेम हमने किया ए बी एंड सी। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल, ये क्या है? राइट एंगल। इसके वर्टेक्स से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां पर? हाइपोटेनस। तो बोला जा रहा है सपोज ये एम पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट करता है, तो कहा जा रहा है कि जो ट्रायंगल ए बी एम जो बन रहा है और बी एम सी जो बन रहा है वो सिमिलर होंगे होल ट्रायंगल ए बी सी, और ये दोनों भी ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। कैसे? उसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इजी आपको समझने के लिए हम लोग ऐसा कर देते हैं। सपोज इसको 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री, ऐसा कुछ ले लीजिए, ठीक है। ऐसे और समझ सकते हो, लेकिन ऐसे इजी हो। अब हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी एम ए बी एम एंड ट्रायंगल ए बी सी। पहले इस ट्रायंगल को देखते हैं। तो ए बी एम का स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली ए बी एम कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो तो आप, कुछ ऐसा आपको ए बी एम दिख रहा है। ये 90 डिग्री है, दिस इज एम पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज 60, तो दिस इज 30। और एज ए कंप्लीट एबीसी क्या है? कुछ ऐसा है। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट। ये क्या है? 90, दिस इज 30 एंड दिस इज 60। तो सिमिलरिटी में हमने क्या पढ़ा था कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, देखो तो 90 90 30 30 60 60, यहाँ करस्पॉन्डिंग कौन सा हो गया? एंगल ए है, बी सी है एंड बी एम है ना। ऐसा दिख रहा है। हम ऐसा कर सकते हैं कि एंगल ए, व्हाट इज ए है, correspond टू ए। यहां से आपको ये पता चल गया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दिस इज 60 डिग्री। दूसरा आपको दिखा कि एंगल बी 30 डिग्री किसका है? सी। तो ये वर्टेक्स किसके साथ है? सी, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो 30 डिग्री। ये मैंने डिग्री से लिखा है कि आपको विजुलाइज इजी समझने में हो, ठीक है। आप कुछ भी डिग्री ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, लेना जरूरी नहीं, आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है। एंगल एम यानी कि वर्टेक्स एम जो है correspond किससे है? वर्टेक्स बी से। यानी एंगल जो एम है और एंगल बी है 90 डिग्री। आपने देखा एंगल एंगल एंगल, यानी कि एंगल 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 हमारा corresponding जो वर्टेक्स उससे corresponding जो एंगल है सेम है। दैट मीन्स कि ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी। दिख रहा है? ए बी एम, क्यों? ए से ए बी सी, एंड हम लोग डिस्कस किए थे एम बी। तो इस तरीके ये जंबल करके आप नहीं लिख सकते हो कि ए बी सी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि फिर जो corresponding जो उसका वर्टेक्स है वो डिफर कर जाएगा, तो सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी वो नहीं मैच कर पाएगा।
तो हमें ये भी ध्यान देना है कि किस वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, ताकि वो एंगल को हम लोग इक्वल कर सके और समझ में आ सके कि हाँ जी किसके रिस्पेक्ट में ये दोनों सिमिलर है। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ बात करें ट्रायंगल BMC एंड ट्रायंगल ACB। BMC क्या है? BMC यही है ना, आप देखो BMC, ये 90 डिग्री है, M पॉइंट, ये C पॉइंट, ये B पॉइंट। ये अगर 30 है तो ये क्या हो गया? 60। अगेन आपके पास इसके साथ हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं ABC के साथ। ये क्या है? 90, ये क्या है? 60, ये क्या है? 30, है ना? दिस इज 90 डिग्री। अब आप देखो हमारा जो B है वर्टेक्स इसके साथ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है A के साथ, है ना? तो एंगल B इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री। C जो वर्टेक्स है C किसके साथ कर रहा है कॉरस्पॉन्ड? C के साथ। सो एंगल C इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल M किसके साथ है? B। सो M वर्टेक्स जो है किसके साथ? B के साथ। तो एंगल M एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। सो ट्रायंगल BCM, ध्यान रखना BCM सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। BCM सिमिलर नहीं होगा ABC का, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है वर्टेक्स को भी उस तरीके से कोऑर्डिनेट करना चाहिए। तो यहां से एक चीज समझ में आया कि एक रिजल्ट आया ACB ACB का। आप दो ये जो ट्रायंगल है ABM ABM, ये ट्रायंगल है BMC BMC, किसके सिमिलर है? ACB ACB। तो आपस में ही अगर इसको मैं फर्स्ट रिलेशन बोलूं, इसको सेकंड रिलेशन बोलूं, ये तो बोला था कि जो होल ट्रायंगल है, जो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो आपस में सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABM सिमिलर टू ट्रायंगल BCM। देख लेते हैं, A B को कॉरस्पॉन्ड करना है, A B को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर आप फोकस करो, A जो है किसको कर रहा है? B को। आप यहां देखो ये कितना है? 60। यहां देखो B कितना है? 60, दिखा? B C को कर रहा है, ये वर्टेक्स है ना B और C, ये दोनों ट्रायंगल की बात करें 30-30 है। M को कर रहा है 90-90, देखो है ना, तो सिमिलर हो गए। तो इस तरीके से जो दो ट्रायंगल फॉर्म हुए आपस में भी सिमिलर है, और प्लस जो है जो होल ट्रायंगल है वो भी सिमिलर है। थ्योरम 6.8 है, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। अपने पास कोई भी ऐसा दिया हुआ है ABC सपोज, तो जो हाइपोटेनस हमारा क्या है? AC, उसका होल स्क्वायर बोल रहा है कि टू जो अदर साइड है यानी AB का होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर। हम लोग इसको हाइपोटेनस H से डिनोट करते हैं शॉर्ट, ये बेस को B, परपेंडिकुलर P। तो सिंपल हम लोग इसको ऐसे ही कर सकते हैं, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर, ये लेंथ की बात करते हैं। ओके, थ्योरम 6.9 है, इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल to the sum of the square of the other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle. इसी को डिफरेंट तरीके से बोला गया, तो इसमें कुछ ऐसा है। ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड, हमें नहीं पता है कौन साइड, अभी तो मैंने राइट एंगल आपको दिखा दिया, कोई भी एक ट्रायंगल है, सपोज ऐसा करते हैं, जनरलाइज नहीं करता हूं, ऐसे करते पता नहीं है, सपोज ए बी सी मैंने ड्रॉ किया, यदि ए बी का स्क्वायर अगर बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर ऐसे बराबर, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, कौन है फर्स्ट साइड, इसका स्क्वायर की है, ये जो होता है इसके अपोजिट जो है ये हमारा राइट एंगल बनता है, यानी कि दिस वुड बी 90 डिग्री। अगर इस तरह की कंडीशन है तो फर्स्ट साइड क्या हुआ, ये दिस इज द फर्स्ट साइड, और ये दो अदर साइड हो गए 1 एंड 2। हम लोग अभी तक बहुत सारे कंसेप्ट देखा, हम लोग अब कुछ एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज है 6.1, ट्रायंगल्स का ही है, क्वेश्चन जो भी है एनसीईआरटी से लिया गया है। Exercise 6.1. First, fill in the blanks using the correct word given in bracket. All circles are congruent or similar. अब देखो आप, congruent का मतलब क्या होता है, ओवरलैप कर दिया, सेम टू सेम, शेप एंड साइज। ये देखो दो सर्कल है, डिफरेंट कॉन्ग्रुएंट है नहीं, तो क्या हो सकता है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, तो होना ही होना क्योंकि इनका शेप सेम है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर कॉमा कॉन्ग्रुएंट। चलो ये भी देख लेते हैं, एक स्क्वायर ऐसा मैंने ड्रॉ किया, एक ऐसा किया, तो क्या है, सिमिलर होगा। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कैसा ट्रायंगल, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, टू साइड्स, ये साइड्स और ये साइड्स बराबर हैं, ठीक है। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे के सारे साइड्स बराबर होते हैं। तो आइसोसेलेस में क्या है कि ये दो एंगल तो बराबर होते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है ना। सपोज ये अपने पास 50-50 डिग्री मान लो, तो दूसरा एक आइसोसेलेस ऐसा ही बन सकता है जिसका ये दो एंगल 40-40। आइसोसेलेस तो ये भी है क्योंकि दोनों साइड आपस में बराबर है, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है कि ये सारे साइड बराबर, तो जो भी आप बनाओगे, बड़े भी बनाओगे छोटा, जो भी सारे साइड बराबर है, रेशियो बराबर है, यानी कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका सिमिलरिटी से हम लोग कह सकते हैं कि इक्विलैटरल अगर है तो सिमिलर होगा। टू पॉलीगन्स of the same number of sides are similar if a their corresponding angles are, two polygons of the same number of sides, कोई polygon same number of sides, a their corresponding angles are same, corresponding angle क्या होना चाहिए, same, तभी तो। b their corresponding sides are same, equal proportion, the corresponding sides ratio are equal, sides ratio are equal या proportional, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शन। आपने देखा था ना कि साइड जो हम लोग लेते थे, दो साइड, सपोज ए बी बाई बी,
जो होता था कि हाँ ठीक, सॉरी, ए बी बाई पी क्यू एंड इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर एंड सी ए बाई पी आर। तो क्या होता था, ये प्रोपोर्शनल मीन्स क्या होगा, उनका रेशियो सेम, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, इक्वल नहीं, दैट शुड बी प्रोपोर्शनल। एक्सरसाइज 6.2, इन फिगर 6.17, ये फिगर जो दिया हो 1.7 6.17, फर्स्ट एंड सेकंड, डी पैरेलल टू बी सी, डी पैरेलल टू बी सी इसमें दिया हुआ। सपोज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, फाइंड ईसी, ईसी क्या होगा, एंड एडी इन सेकंड। तो फर्स्ट में ईसी फाइंड, आपको पता है कि जब ये पैरेलल है, किसी भी ट्रायंगल का एक साइड के पैरेलल हम लोग कोई ड्रॉ करते हैं तो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, जिस दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है इनके रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं, रेशियो सेम होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी क्या है 1.5 सी, डी बी क्या है 3 सी एम, ए ई क्या है 1 सी एम, और ई सी हमें पता है, सो दिस इज 2, सो ई सी इक्वल टू 2 सी। सिमिलरली आप इसको भी निकाल सकते, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई। ए डी आपको पता नहीं, डी बी आपको 7.2 पता है, ए ई 1.8 है, तो दिस इज 3, दिस इज 2.4, so AD is equal to 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.18 if LM parallel to CD, LM parallel to CD and LN parallel to CD, prove that AM upon AM upon AB equal to N upon AD। अब देखो सिंपल सा एक ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल की अगर बात करूं सिंपली, यानी ट्रायंगल ए बी सी की बात करूं तो क्या है, एल एम पैरेलल टू सी बी है ना, एल एम पैरेलल टू सी बी। तो आप यहां से कर सकते हो कि ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी। कोई दिक्कत है नहीं, इसको हमने सपोज 1 एज्यूम किया। अब मैं दूसरे ट्रायंगल पर जाता हूं, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, यानी कि ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC की बात, इसमें क्या है, LN is parallel to CD। आप कह सकते हो कि AL अपॉन LC इक्वल टू AM अपॉन ND, AL अपॉन LC इक्वल टू N अपॉन ND। आपको पता है जहां इंटरसेक्ट करता है ये जो है रेशियो बराबर होता है, इसको हम लोगों ने सेकंड बोला। अब देखो आप कुछ आपको सिमिलरिटी दिख रहा हो हमें क्या करना है,
एम अपॉन ए बी की बात करें तो एम बेसिक ए बी क्या है, एम प्लस एम बी, एम प्लस एम बी। सो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या दिखा, एल अपॉन एल सी, एल अपॉन एल सी, तो ऐसा कर सकते हो आप कि ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। एम अपने पास है, एन भी है, एम बी और एन डी हमें चाहिए ए बी के फॉर्म में। अब थोड़ा सा देखो, आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि एम बी अपॉन ए एम इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। कोई दिक्कत है? नहीं, दोनों में वन ऐड कर दो आप, एम बी अपॉन ए एम प्लस वन इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन प्लस वन। ये कैसा दिखेगा, ए एम एम बी प्लस ए एम बी प्लस एम, यहां से क्या है, ए एन, एन डी प्लस ए एन, है ना, एलसीएम लिया एन डी प्लस। ये बेसिकली क्या है, एम बी प्लस एम, एम बी प्लस एम क्या है, ए बी अपॉन ए एम, एन डी प्लस एन, एन डी प्लस ए एन क्या है, ए डी अपॉन ए एन। सो ए बी बाई एम हमें क्या करना है, एम बाई ए बी और एन बाई, तो इसको इन्वर्स हम लोग कर देते हैं, तो इसको कर सकते हैं एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। यही तो हमें प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.21 A, B and C are points on A, B, C are points in O on OP, OQ and OR respectively, such that AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR, so that BC would be parallel to QR। ये हमें शो करना है। अब यहाँ पर आप देखो समझना पहले, बनाने से पहले कि ये जो ट्रायंगल है OPQ, OPQ देखो ऐसा दिखाता हूं, O P ऐसा होगा, ये O पॉइंट है, P है, एक Q है, एक जो है लाइन ऐसे पैरेलल है ना, ये क्या है, A है, B A है ना। दूसरा जो है आपको ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, ये हमारा R हुआ, ये O हुआ, ये P, इसमें भी एक हमारे पास है जो पैरेलल है, ये क्या है, A एंड C है ना, A एंड C। अब आपको तो बड़ा अच्छा से दिख रहा होगा चीजों को, तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि BC ये जो है पैरेलल है क्यू का। अब यहां से देखो तो आप बहुत इजी कर सकते हैं, ये इसी ट्रायंगल को तो मैंने ड्रॉ किया है कि OA अपॉन AP, OA अपॉन AP, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल OPQ का, आप कह सकते हो कि OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ। क्यों? क्योंकि AB इज पैरेलल टू PQ। कोई दिक्कत है? नहीं। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल POR, इसी को तो मैंने बाहर ऐसे ड्रॉ किया है
POR। इसमें क्या है कि AC पैरेलल टू PR है, तो PA अपॉन AO, PA अपॉन AO इक्वल टू PA अपॉन AO इक्वल टू CR अपॉन OC। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप, ऐसा क्यों है? क्योंकि AC इज पैरेलल टू PQ। अब ये जो टर्म है OA या AO या OA, जो भी आप बोलो, APQ लेंथ हम लोग कंसीडर करें, AP या PA, ये दोनों आपस में इक्वल दिख रहे हैं। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आपको क्या दिख रहा है? OA अपॉन AP और PA अपॉन OA, तो कहीं न कहीं एक दूसरे का इन्वर्स है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। आप इसको अगर आप लिखना चाहो, PA, इसको रिवर्स कर दिया, PA अपॉन AO, ये क्या हो गया? BQ अपॉन OB। बेसिकली तो ये है ना। तो यहां से आपको एक चीज दिख रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। तो PA इजी के लिए PA अपॉन OA, PA अपॉन AO इक्वल है, यानी कि BQ अपॉन OB इक्वल टू CR अपॉन OC। अब तो ध्यान देना आप, BQ अपॉन OB यानी BO, ये किसके बराबर है? CR अपॉन OC। तो किसी ट्रायंगल में कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करता है, थर्ड साइड क्या है? QR, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, हमें नहीं पता है क्या, लेकिन जब इसका रेशियो प्रोपोर्शनल है, इक्वल है, इसका रेशियो इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, इसका मीन्स ये जो BC है पैरेलल होगा। सो दैट मीन्स BC इज पैरेलल टू QR। तभी तो OB अपॉन QB इक्वल टू OC अपॉन CR, या RC अपॉन CO इक्वल टू QB अपॉन BO। इससे हमें पता चला ये पैरेलल है, ये शो करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that। अब मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, कैसा है नहीं पता, हम ऐसा करते हैं कि कुछ एक रफ जैसा बनाते हैं, हमें नहीं पता है कैसा है, प्लीज ना कंसीडर करें पैरेलल कौन है क्या, लेकिन ABCD ये पता है क्वाड्रिलेटरल है। इनके जो डायगोनल है इंटरसेक्ट करते हैं। चलो जी, डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया, डायगोनल कुछ ऐसा ड्रॉ किया, इंटरसेक्ट कहाँ करता है? O पे, इस पॉइंट पे, सच दैट AO अपॉन BO, यानी कि गिवन क्या है कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, यानी कि DO ऐसा दिया हुआ है। सो दैट अगर ये कंडीशन है तो ABCD इज ए ट्रेपीजियम। अच्छी बात है। तो हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये अगर यहाँ पर हमारा सपोज AB और CD पैरेलल,
ठीक है, ये कब हो सकता है, AD BC कब पैरेलल हो? तो अभी हम लोग जो इजी विजुअलाइजेशन में है, आप यहाँ नोटिस करना कि अगर ये एंगल और ये एंगल क्या है, अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल, अगर ये इक्वल हो जाए तो कहीं ना कहीं काम बन सकता है। या इस एंगल की बात कर लूं और इस एंगल का, इस तरीके से कुछ, तो हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, दिस इज गिवन। हमारे पास एक और चीज है, जो एंगल ये है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से आप देख सकते हो, लेकिन AO अपॉन BO, A अपॉन BO, और हम लोग कहीं ना कहीं दो ट्रायंगल कर बात करें, AOB, हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कंडीशन लाएं इसके अंदर से, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाए तो कुछ एंगल का रिलेशन बन सकता है। तो उसी ट्राई में हम लोग कर रहे हैं कि AOB ट्रायंगल और DOC ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली AO अपॉन BO है, लेकिन दो ट्रायंगल डिफरेंट है, तो दो डिफरेंट साइड्स का हम लोग रेशियो लेते हैं। तो AO अपॉन CO, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि AO अपॉन CO, AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। DO, तो आपको एक चीज समझ में आया कि AO अपॉन OC और BO अपॉन DO, दो साइड का रेशियो हमें मिल गया, और एक चीज क्या मिल गया, एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपको दिखा। तो आपको पता है एक प्रॉपर्टी है सिमिलरिटी का, कि अगर दो साइड का रेशियो और इंक्लूडिंग जो एंगल है ये प्रोपोर्शनल हो और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड। इस प्रॉपर्टी से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB is similar to triangle DOC, या हम लोग कह सकते हैं, बात तो ध्यान से समझ रहे हैं यहाँ पर, AOB जो है सिमिलर किसका होगा, DOC, या ट्रायंगल AOB सिमिलर होगा ट्रायंगल COD। ये तो हमें नहीं पता है, हमें इतना पता है कि दो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है, सेम है, एंगल जो इसका है वर्टिकली अपोजिट वो इक्वल है। तो हमें ये पता है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर तो है, लेकिन किस वर्टेक्स का कौन कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा ये हमें नहीं पता है, क्योंकि सिमिलरिटी में तो ये भी तो ध्यान देना है हमें कहीं ना कहीं कि किस एंगल को, किस वर्टेक्स के किस कौन सा वर्टेक्स किससे कोरस्पॉन्डिंग है, उससे हमें पता चल गया कोई एंगल उसके बराबर है। तो ये बात समझना जरूरी है, सिर्फ आंसर मिलाने की कोशिश नहीं करना है, राइट। अब वहां पर देखो हम लोग इसको कैसे एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हैं। AOB अगर सिमिलर है तो कहीं ना कहीं आप ऐसा लिख सकते हो, AO अपॉन CO, OB अपॉन OD इक्वल टू AB अपॉन CD। देखो तो हमारे पास क्या था, AO अपॉन CO इक्वल टू OB अपॉन OD। अब इसको लिखने की कोशिश करते हैं, आखिर मेरे साथ कौन सही फिट होता है, हमें तो ये देखना है। AO अपॉन DO, AO अपॉन DO इक्वल टू OB अपॉन OC, OB अपॉन OC इक्वल टू AB अपॉन DC। देखते
जो कंडीशन था कुछ मैच कर रहा है, AO अपॉन BO, AO अपॉन BO, ठीक है, DO अपॉन CO, हमें क्या चाहिए था, A अपॉन BO, तो AO अपॉन BO तो यहां से आ जाएगा, लेकिन CO अपॉन DO चाहिए था, क्या होगा, DO अपॉन CO, यानी ये जो सिमिलरिटी हमने किया है ये हम लोग को काम नहीं आने वाला है, यानी कि बेसिकली ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू COD, ना कि सिमिलर टू DOC। बात समझ में आ रहा है? इसलिए आंसर सिर्फ नहीं मिलाना, ये समझना जरूरी है, क्योंकि आप तो सिमिलरिटी बता दे के दो ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन वर्टेक्स को भी तो समझना होगा ना, कौन कौन सा वर्टेक्स। अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, अब देखो काम मिस्टेक हो सकता है, AOB को ऐसे मैं कर दूं तो इसका मतलब क्या है, A एंगल D के बराबर है, समझ लो, A एंगल D के बराबर है, B एंगल C के बराबर है, तो ये अल्टरनेट तो है नहीं, लेकिन यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से मिला कि एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल O इक्वल टू एंगल O, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, यानी कि एंगल A इक्वल टू C, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। तो ये किस केस में होता है, जब कोई दो लाइन है उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको पता है कि इस केस में जो अल्टरनेट जो एंगल है यहाँ पर, इस केस में जो क्रॉस से मैंने नोट किया है या टिक मार्क से, ये इक्वल है, तो दैट मीन्स क्या है, दीज आर alternate angles, so AB parallel to DC। और ट्रेपेजिंग का कंडीशन क्या होता है कि दो जो कोई साइड है आपस में पैरेलल होना चाहिए, so that is ABCD is a trapezium। प्लीज ध्यान रखें, आंसर फटाफट नहीं निकालना है, आंसर सिर्फ नहीं मिलाना है कि चलो क्वेश्चन सोल्व कर लिया। आप इसलिए स्टडी करते हो कि सीखना है, समझना है चीजों को, सिर्फ एक्सरसाइज करते करते आप 10 ही क्वेश्चन लगाओ, अच्छे से लगाओ। आप यकीन मानो 1000 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, अच्छे क्वेश्चन कुछ सिलेक्टिव लगाओगे, लेकिन प्रॉपर समझो, फटाफट सोल्व करके आंसर नहीं देखने का, अच्छा आंसर देख लिया, अरे सही हो गया, सही। आपको मन में कुछ डाउट होता है उसमें आप रुको और पूछो अपने आप से, अच्छा ये कंडीशन क्यों नहीं मैंने ली। एक्सरसाइज 6.3 है, स्टेट व्हिच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी criterion used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form। ओके, अब यहां पर आपने देखा कि MNL या LNMPQR दो ट्रायंगल दिया हुआ है। आपको पता है यहां पर एक 70 डिग्री है, 70 डिग्री, एक 2.5 है, 5 है, तो आपको तो बहुत कुछ समझ में आ गया होगा यहां से। अब यहां पर देखो आप कि सबसे पहले सिमिलर है कि नहीं वो देख लेते। ट्रायंगल है, एंगल हमारा क्या है, एंगल जो M है इक्वल टू एंगल Q, दैट इज 70 डिग्री। ये एंगल किसके साथ इंक्लूड हो रहा है, दो साइड, NM एंड हमारा ML। दूसरे केस में क्या है, PQ एंड QR। तो हम लोग कोशिश करते हैं रेशियो निकालने का, NM अपॉन PQ, NM अपॉन PQ क्या है, 2.5 अपॉन
दिस इज 5, सो 1/2। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं ML, इसका कौन सा साइड है इंक्लूडिंग एंगल के? QR, दिस इज 5, दिस इज 10, दैट इज 1/2। तो एक बात समझ में आया कि NM/PQ इक्वल टू ML/PR and the including angle is same. So NM/PQ equal to ML upon QR and angle M equal to angle Q equal to 0. So 70. That means कि हमने एक स्टडी किया था कि साइड एंगल साइड एक प्रॉपर्टी होता है, सिमिलर प्रॉपर्टी ट्रायंगल की सिमिलरिटी के लिए। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल बाई एसएस ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। लेकिन अब देखना ये जरूरी है कि कौन कौन सा वर्टेक्स कहाँ मैच करता है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। बात आई समझ में? चलो इसको एक बार देखते हैं। हमारा जो एम है वर्टेक्स, इसको करस्पॉन्ड कर रहा है क्यू को, ठीक है। यहां से हमने देखा कि एन एम बाई पी क्यू, एम एल बाई क्यू आर, यहां से हमने लिखा था कि एन एम बाई पी क्यू। अब सपोज यहां से अगर हम लोग बोल दें कि ट्रायंगल एम सॉरी एन एम एल सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, देख लेते हैं कितना करेक्ट नहीं है। एन एम बाई पी क्यू, एन एम बाई पी क्यू, एम एल अपॉन क्यू आर, तो दैट मीन्स इस तरीके जो वर्टेक्स होंगे, और दूसरा जो हो जाएगा आपका एन एल अपॉन पी आर। बेसिकली ये अभी लेंथ के कंसिडरेशन में मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आप चीजों को चेंज कर दो वर्टेक्स का, तो कौन किसके साथ करस्पॉन्ड कर रहा है ये समझना बहुत जरूरी है हम लोगों को। तो यहाँ पर क्या हो गया, NML सिमिलर टू PQR और इस तरीके से सिमिलर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल इस तरह। आप इसको लिखने के बहुत तरीके हो सकते हैं, इसको कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, NML है, PQR है। बस इस यहाँ ये कहने का मतलब है कि N करस्पॉन्ड P को करता है, M करस्पॉन्ड Q को करता है, L करस्पॉन्ड जो वर्टिसेस है R को करता है। अब इसको कुछ भी जंबल कर दो ना, आप ऐसा भी कर सकते हो कि ट्रायंगल LMN सिमिलर टू ट्रायंगल RQP, कोई दिक्कत नहीं। आप जो भी जंबल को, बस ध्यान रखना चाहिए कि वर्टेक्स जो है, जो करस्पॉन्ड कर रहा है, जो एंगल है, वो गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC similar to OBA, angle BOC is 125 degree and angle CDO is 70 degree. Find DOC ये हमें फाइंड करना है। दूसरा DCO ये भी फाइंड करना है, एंड OAB ये भी फाइंड करना है। ओके, चलो कोशिश करते हैं। अगर हम लोग DOV की बात करें, चलो पिक्चर ऐसा करते हैं, कुछ आपको समझ में आएगा। D ये है O और ये है B। आप नोटिस करो ये जो लाइन गया है C जो है, ये क्या है 125 डिग्री,
ये निकालने में आपको कोई दिक्कत है? चलो निकाल लेते हैं। एंगल डी ओ सी बराबर क्या होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल सी ओ बी। सो 180 डिग्री माइनस 125, सो दिस इज 55 डिग्री। अब ट्रायंगल अगर कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल ओ बी सी की बात करें तो ये 70 है, ये 55 क्या है बेसिकली, ये हमारा क्या आ गया 55 डिग्री। सो एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डीओसी 180 डिग्री, एंगल डी इज 70 डिग्री, एंगल सी नॉट नोन, फाइंड आउट करना है, डीओसी 55, सो 180 डिग्री। सो बेसिकली एंगल सी क्या हो गया 120, 100, सो 55। सो ये भी क्या हो गया अपने को 55 डिग्री आ। ये क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना। यहाँ पे एक नोटिस करना, एंगल ए ओ बी इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो दिस इज ऑल्सो 55 डिग्री। निकालना क्या है हमें ए। अब आपको पता है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर कहीं, ये तो आपको पता है। तो यहां से एंगल हमारा क्या हो गया ए ओ बी की बात करूं तो एंगल ए ओ बी 55 डिग्री। अब यहां से एक चीज दिया हुआ, ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। अब नोटिस करना ओ वर्टेक्स को करस्पॉन्ड करता है, डी किसको करता है बी को, डी जो है डी किसको करता है बी को, एंड सी ए को, सी ए को, यानी कि एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, और सी हमारा क्या है 55 डिग्री। तो हमारा जो एंगल यहाँ पर निकला है यानी कि डी ओ सी, यानी एंगल डी ओ सी क्या है 55, एंगल डी सी ओ एंगल डी सी ओ क्या है 55, एंड एंगल ए की बात कर रहे थे यानी कि एंगल ओ ए बी, ए ओ ए बी यानी सी के बाद एंगल ओ ए बी क्या है 55। यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दो ट्रायंगल जो सिमिलर है तो कौन सा वर्टेक्स किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ये आपको मैंने दिखाया डी बी को कर रहा है, इसीलिए आंसर नहीं मिलाना है, फट से आया बस कर लेना। समझो जो आप स्टडी की हो, जो हम लोग डिस्कस। क्वेश्चन है इन फिगर 6.36 क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है, सो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर। चलो हम लोग देखते हैं गिवन क्या लिखा हुआ है, क्यू एस गिवन क्या है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू टी अपॉन पी आर। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं ट्रायंगल की।
तो इस ट्रायंगल को कंसीडर करें तो बेसिकली इस ट्रायंगल को ऐसा हो, उसके लिए हमें क्या चाहिए? इफ ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, इसका मतलब क्या है कि PQ अपॉन TQ इक्वल टू QS अपॉन QR इक्वल टू PS अपॉन TR, ऐसा कुछ होना चाहिए अपने पास रेशियो। If this triangle is similar to then the ratio should be equal. ओके, अब हम लोग देखते हैं जो हमारा गिवन दिया हुआ है यहाँ पर, ये गिवन, यहाँ से कुछ हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? QR एंड QS, QR अपॉन QS और QT अपॉन PR। अच्छा, दो रेशियो तो हमें यहाँ से मिल रहे हैं, अच्छी बात है। अब हम लोग ट्रायंगल को थोड़ा नजदीकी से देखते हैं, PQS कौन सा है? PQS, चलो हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। PQS ट्रायंगल कौन सा है? ये है। और दूसरा ट्रायंगल है TQR, TQR यानी कि हमारा दूसरा जो ट्रायंगल है ये ऐसे कंप्लीटली यहाँ पर। अब यहाँ से आप देखो, एंगल 1 एंड एंगल 2 बराबर है। एंगल 1 एंड एंगल 2 अगर बराबर है तो ट्रायंगल, अगर हम इसकी बात करें QPR, ट्रायंगल QPR की बात करें, सिर्फ QPR की बात करें, तो ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर होगा। यानी ऐसा कर सकते हैं कि PR इक्वल टू QP, PR इक्वल टू QP। हमारा गिवन क्या है? तो यहाँ पर इसको अगर वैल्यू को हम अगर PR को रिप्लेस करें इसमें इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ PR इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा? QR अपॉन QS इक्वल टू QT, PR की जगह QP आया, देखो तो QR अपॉन QS, QT अपॉन QP, और ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल कौन सा है? 1 है ना। अगर ट्रायंगल की बात करें PQS, तो PQS इसमें 1 एंगल है। ट्रायंगल की बात करें TQR इसमें भी ये एंगल है, तो एंगल तो कॉमन आ गया। उसके जो एडजेसेंट साइड का रेशियो की बात करें, जो बगल में है दोनों, जो साइड, जो दो साइड के बीच ये इंक्लूड है, तो क्या होना चाहिए था हमारा? QP अपॉन QT या QT अपॉन QP, जैसे भी ले लो, तो QT अपॉन QP, तो इधर से क्या होगा? QR अपॉन QS। तो आपको एक बात समझ में आ गया कि एंगल 1 is common in both triangles। बात समझ में आया? यहां से क्या क्या आपको दिख रहा है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन QP। तो बेसिकली ये क्या है हमारा? साइड, एंगल साइड। इससे हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। अब देखो, एंगल 1 क्या है? एंगल 1 बेसिकली क्या है? Q है, Q ही है ना दोनों के लिए। अब देखो, Q Q P T S R, अब सारा करो
आपको मिलेगा चीज। चलो क्वेश्चन करते हैं 6। ट्रायंगल ABE is congruent to ACD. ABE is congruent to ACD. ABE congruent to ACD. So that ADE is similar to ABC. कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है, शेप एंड साइज सब कुछ। तो अगर मैंने जैसे ही बोला कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, इसका मतलब A वर्टेक्स को, B C वर्टेक्स को, E D वर्टेक्स को। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल E इक्वल टू एंगल D। दूसरा क्या है? AB अपॉन AC। सॉरी, दिस इज नॉट प्रोपोर्शनल। यहाँ पर क्या होगा कि AB क्या है? AC के बराबर। BE क्या है? CD के बराबर। एंड AE AD के बराबर है। तो आपको सब कुछ अब दिख रहा है कि एंगल जो B की बात कर रहे थे, ABE में एंगल जो B की बात कर रहे हैं, ये किसके बराबर है? एंगल C इसके बराबर। एंगल जो E है, यानी कि हम लोग बात कर रहे थे ABE, जो एंगल E ये पूरा है, ये किसके बराबर है? पूरा एंगल D। यानी एंगल ये जो पूरा का पूरा है किसके बराबर है? AE, ये इसके बराबर है। AB किसके बराबर है? AC। यानी ए साइड जो टोटल है इसके बराबर है। BE यानी कि BE किसके बराबर है? CD, ये इसके बराबर है। AE इसकी बात कर रहा हूँ, किसका है? AD के बराबर। अब आपको बहुत सारे कुछ दिख रहा होगा। अब यहां से अगर हम लोग बात करें कि ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, तो देखो दोनों में कॉमन एंगल A है। सो एंगल A इक्वल टू क्या हो गया? एंगल A, कोई दिक्कत की बात नहीं है। AD की बात करो, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, AD का जो लेंथ है तो टोटल AB से इक्वल है ना। देखो आप, AE अपॉन AC, क्योंकि पता है AB इक्वल टू AC, AD इक्वल टू AE। तो आपको पता है कि दो ट्रायंगल का साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया, एंगल इक्वल हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइड एंगल साइड। इससे ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। A को, DB को, DB को एंड EC को, EC को। ये जो एंगल होगा इसके बराबर होगा, राइट।